तो देखो बच्चों, इसमें है आपका आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या है, माना एक अनंत विस्तार एवं परिमित मोटाई की एक धनावेशी समतल चादर प्लेट है। प्लेट को दिया गया आवेश उसके दोनों पृष्ठ पर बाहर एक समान रूप से फैल जाता है। माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चालक प्लेट से बाहर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या लिया है कि एक आवेशित चालक है हमारे पास में ये, ठीक, और इसकी जो लंबाई है वो अनंत है और मोटाई इसकी परिमित है। जब इसे हम आवेश देंगे तो आवेश इस पर सारे में फैल जाएगा। तो इस पर आवेश जो एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये जो प्लेट है ये दो प्लेटों की तरह व्यवहार करेगी। ठीक, तो मैंने इसकी एक प्लेट मान ली, ये एक सतह, इसकी एक प्लेट, दूसरी सतह, इसकी दूसरी प्लेट। इस प्लेट से जो कुछ दूरी पे ये कोई बिंदु है P, यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो इस प्लेट के कारण ये जो ये सतह है इसके कारण इस पर तीव्रता ये हो जाएगी, ये मान ली मैंने E1। प्लेट 2 के कारण इस पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। दोनों की दिशा देखो सेम है, तो जब इनका परिणामी निकालोगे तो प्लस कर दोगे। ठीक है, तो देखो प्लेट के कारण तीव्रता हमने पिछली वीडियो में से जो फॉर्मूला ज्ञात किया था उसका, तो देखो पृष्ठ 1 के कारण P पर तीव्रता इस पृष्ठ के कारण, तो बिल्कुल सीधी प्लेट है, इसके कारण तीव्रता कितनी आई हमारी, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसी इस पृष्ठ 2 के कारण इस पर तीव्रता E2 निकाल लो, ये भी सेम इतनी आ जाएगी। ठीक है, दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी इसमें है ही नहीं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकाल दो, दोनों की दिशा सेम है, परिणामी तीव्रता प्लस कर दोगे, तो हमने ये प्लस कर दी। ठीक है, ये आपकी E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू ये और E2 की वैल्यू ये। उसके बाद में एलसीएम लेके सरल कर दी तो हमारा ये आ गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है। आगे देखें, एक समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋणावेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब दो प्लेटें हैं और दोनों ही अचालक हैं, तो आवेश जहाँ आवेश देंगे वहीं रुका हुआ होगा अचालक प्लेट में। इसमें एक है ये धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट, इनकी दो स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो तब जब कोई बिंदु इन दोनों प्लेटों के बीच में हो, एक तब जब कोई बिंदु इन प्लेटों से बाहर हो, इधर हो या इधर हो। ठीक है, तो देखो आप इसमें पहले मैं मान लेते हैं, इसमें जो इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु ये P है, ठीक, इस पर तीव्रता निकालो, तो इसके कारण तीव्रता इस पर ये हो जाएगी, प्रतिकर्षित करेगा इस पर कोई परीक्षण आवेश है तो ये आपकी E1 होगी। ये इसे आकर्षित करेगा इस परीक्षण आवेश को जो यहाँ रखते हैं हम, तो वो हो जाएगी इसकी E2, वो भी इधर हो जाएगी। तो जब परिणामी निकालोगे तो क्या करोगे, प्लस कर देंगे। तो सेम जैसे पिछले अभी जो पिछले प्रूफ में हमने किया था उसी तरह करेंगे। प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता E1 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इस बिंदु पर, इसके कारण इस पर ये हो जाएगी। ठीक है, सेम परिणामी निकालोगे E बराबर E1 प्लस E2, सेम सरल कर लोगे, ये आ जाएगी आपकी। अच्छा, यदि अब कोई बिंदु हम इसके बाहर रख दें, तो मान लिया जब बिंदु P दोनों प्लेटों से बाहर रखा है तब तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ कोई बिंदु ले लिया, इसके कारण इस पर तीव्रता आपकी ये रहेगी प्रतिकर्षण, इसके कारण इस पर आकर्षण, तो इसके कारण तीव्रता आपकी ये हो जाएगी E2। जब तुम परिणामी निकालोगे तो माइनस कर दोगे। ठीक है,
तो देखो प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता E1 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 रख दोगे दोनों की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, दोनों खत्म हो गए, दोनों कट जाएंगे तो 0। ठीक, तो यदि कोई बाहर बिंदु ले तो परिणामी तीव्रता 0 और यदि इनके बीच में ले तो परिणामी तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश मतलब खोखला गोला, जैसे फुटबॉल होती है। ठीक है, तो इस तरह की कोई निकाय है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसकी जो तीव्रता है 3 स्थानों पर ज्ञात करेंगे। एक देखो, एक तो इस गोलीय इस कोश के बाहर कोई बिंदु लेंगे, एक इसके पृष्ठ पर और एक इसके अंदर। ठीक है, तो तीनों बात पूछ लेता है इसमें, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। ठीक, सबसे पहले लेते हैं हम बाहर बिंदु पर। ठीक, तो इसमें मैंने कोई आवेशित केस के केंद्र से आवेशित कोश के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये मैंने कोई खोखला गोला ले लिया, गोलीय कोश। ठीक है, चालक है तो इस पे जो आवेश है बाहर के पृष्ठ पर आ जाएगा सभी आवेश। इसकी रेडियस कितनी ली, कैपिटल R, इसकी त्रिज्या, इसका सेंटर C है। इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है P। ठीक, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस प्रमेय की सहायता लेंगे। तो गॉस प्रमेय की सहायता लेंगे तो गॉस प्रमेय का तरीका वही है, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो क्या करें, इसी को केंद्र मानकर और इतनी त्रिज्या का इसके चारों तरफ क्या कर दें, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने कुछ क्षेत्रफल ले लिया, छोटा क्षेत्रफल ds। ठीक है, अब क्षेत्रफल वेक्टर और E का निर्धारण। तो E तो हमारे पास में ये है, इस पृष्ठ के लंबवत होगी E, और क्षेत्रफल वेक्टर भी इस पृष्ठ के लंबवत। जब दोनों की दिशा सेम है तो थीटा इनके बीच में कितना होगा, 0। तो अब सबसे पहले निकालो आप इस पृष्ठ से, इस भाग से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ds क्षेत्रफल से। तो मैंने ds क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो d फाई बराबर E डॉट ds। ठीक है, इसकी परिभाषा लगा दे a ds cos थीटा। ठीक है, अब इस भाग पर थीटा कितना है, 0, तो cos की जगह 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1। वैसे आप इस तरह लिख दो E ds cos 0, cos 0 का मान 1, तो ये बचेगा, ये हमने ये लिख दिया। ठीक, अब इसी तरह से क्या करें, संपूर्ण के लिए निकालोगे। जब संपूर्ण के लिए निकालोगे, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन। ठीक, तो ये मैंने निकाल दिया इधर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समाकलन। ठीक, इसका समाकलन करोगे कुल फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ देखो आप, ये E इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान है। क्यों, क्योंकि ये जो दूरी है प्रत्येक बिंदु के लिए समान है, तो तीव्रता भी समान होगी। तो ये क्या करेगा, एक नियत राशि की तरह व्यवहार। तो जब ये नियत राशि होगी तो इसे क्या ले लें, समाकलन से बाहर। ये ds, ये क्या है हमारे पास में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होता है गोलीय पृष्ठ के लिए, 4 पाई r²। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, q आवेश। उसके बाद में गॉसियन प्रमेय लगा दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखो, q/ये, इसे इसके बटे में ले जाओ, आपका ये आ गया। ठीक, अब यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है, तब आवेश क्या हो जाएगा, ये
ठीक, यानी कि ये जो हमारे पास में सिग्मा है ये क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफलों पर आवेश, यानी कि एक क्षेत्रफल पर आवेश कितना, इतना, ए क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा, ए सिग्मा। ए का मतलब क्या हुआ, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्यू का मान समीकरण 1 में यहाँ रख दो, इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, 4 पाई से 4 पाई। ठीक, बाकी आपका जो बचा आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो हमारे दो समीकरण बनी हैं, एक तो ये और एक आपकी ये। तो यदि कोई बिंदु इस गोलीय कोश के बाहर है तो उसकी तीव्रता ये होगी और ये होगी। ठीक है, दो फॉर्मूला हमने निकाल दिया तीव्रता के सूत्र। अच्छा, दूसरी बात क्या है, किस पे ज्ञात करेंगे, इस पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब इस बिंदु पर, यहाँ ज्ञात करो। तो जब यहाँ ज्ञात करेंगे इसमें, तो क्या करें, ये बिंदु P यहाँ आ जाएगा, तो R किसके बराबर हो जाएगी, इस R के। ठीक है, देखो मैंने बोल लिया है कि जब बिंदु P पृष्ठ पर है तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R के। इन्हीं दोनों समीकरणों में रख दो भाई, जहाँ स्मॉल r आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दें, कैपिटल R, तो ये बन जाएगी समीकरण 1। ठीक है, यहाँ लिख दें कैपिटल R की जगह, यहाँ रखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर तीव्रता, इस पृष्ठ के अंदर तीव्रता ज्ञात करनी है। आपके बिंदु P कहीं अंदर लेंगे, तो देखो इसमें ये आपका गोलीय कोश, इसके अंदर मैंने यहाँ कोई बिंदु P लिया है। ठीक, तो इस पर हमें तीव्रता निकालनी है, इस पृष्ठ पर, इस बिंदु पर। तो इसे सबसे पहले वही तरीका, बिल्कुल इस को केंद्र मानकर और इसके अंदर क्या कर लें, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया इसके अंदर। अब इस पर ds और E का निर्धारण करें, तो हमारे पास में क्षेत्रफल वेक्टर इसका ये हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल ds है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये है ही, दोनों की दिशा सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फिर निकालो इसे संपूर्ण के लिए, वही E डॉट ds की गणना करेंगे, बराबर E ds cos थीटा। ठीक है, E ds। ठीक, cos थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है, 0, तो cos 0 का मान 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका। ये है आपका E ds। E बाहर ले लें, कांस्टेंट प्रत्येक बिंदु पर, तो ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश, इसके अंदर आवेश 0 है ही नहीं आवेश, क्योंकि आवेश तो इसके बाहर है, तो इसके अंदर आवेश 0 है, क्योंकि वैल्यू 0 गॉस पिर में लगा दो। ये गॉस पिर में हो गया आपकी, इनकी वैल्यू रख दो। देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, यहाँ रख दिया 0 बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकते। r हमारे पास में ये दूरी है, ये भी क्या होगी, 0 नहीं हो सकती, तो ये तो वैल्यू 0 नहीं होगी, तो क्या होगा हमारा E बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे ग्राफ निरूपण देख लें इसका। हमने 3 स्टेपों में इसकी 3 बिंदुओं पर इसकी तीव्रता ज्ञात करी, एक बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। इसके अनुसार इसका ग्राफ खींचें। जब हम इसका अंदर ले रहे हैं, तीव्रता कितनी है, 0 बिंदु A पर, यानी कि यहाँ इसके अंदर किसी भी बिंदु पर यदि तीव्रता लें तो क्या होगी हमारे पास में,
जीरो होगी। तो ये वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, ठीक, यानी कि इस पृष्ठ के अंदर है। बिंदु पी पर तीव्रता हमारे पास में ये आई है यहाँ बी बिंदु पर, ठीक, ये वैल्यू होगी। सी पर तीव्रता इस बिंदु पर हमारे पास में ये आई थी जब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी थी। अब इन्हीं को देखते हुए ग्राफ खींचते हैं ई और आर में। ये हमारा वाई अक्ष पर ई और एक्स अक्ष पर आर। देखो ऐसे चलना शुरू किया है हमने, ये दूरी बढ़ाते हुए केंद्र से दूरी ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी दूरी ये बढ़ेगी। जब ऐसे बढ़ाओगे आप तो ई का मान यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ भी जीरो 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 यहाँ तक जीरो रहेगा। तो जब हम दूरी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन ई का मान क्या है, जीरो। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे ऐसे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ई का मान जीरो है, तो ऊपर को तो चलेंगे नहीं, हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ तक चले हम इस बिंदु तक, तो ई की वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो। तो ये ग्राफ किसके लिए है, अंदर के लिए, ठीक। उसके बाद में क्या है, इस बिंदु पाओ बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर ये फॉर्मूला है, इस पर तीव्रता अधिकतम है। तो मैंने मान लिया इसकी तीव्रता यहाँ तक है, तो इससे अगला पॉइंट यहाँ है, तो ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखोगे ई जो है इसके वृत्त के व्युत्क्रमानुपात है ई 1/r², ठीक है। इसका ग्राफ किस तरह आता है आपका ये, यानी कि दूरी के वर्ग के अनुसार घटती जा रही है। जितनी दूरी बढ़ाते चले जाओगे ई का मान कम होता चला जाएगा। तो जितनी हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं तो ई का मान कम होता जा रहा है। किस रूप में कम होगा, वक्र के रूप में। तो हमारे पास में ये वैल्यू किसकी है, इसके अनुसार, ये ग्राफ इसके अनुसार है, ठीक। तो ये हो गया इसका ग्राफ या निरूपण या इसकी समरी।